हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा पांडे। आज की मेरी व्याख्यान का विषय है नियोजन के घटक या तत्व, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के या नियोजन करने तथा नियोजन का क्रियान्वयन करने में अनेक घटकों या तत्वों की सक्रिय भूमिका होती है। नियोजन के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। उसमें पहला है ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है व्यू रचना स्ट्रेटजी, थर्ड है नीतियाँ पॉलिसी, फोर्थ है कार्यविधियाँ प्रोसीजर, फिफ्थ है प्रणालियाँ मेथड, सिक्स है नियम रूल्स, सेवेंथ है प्रमाप यानी स्टैंडर्ड, एट्थ है कार्यक्रम या प्रोग्राम, नाइन्थ है बजट, टेंथ है अनुसूचियाँ या शेड्यूल, 11th है परियोजना प्रोजेक्ट एंड 12th है रणनीतियाँ या युक्तियाँ टैक्टिक्स। पहला है उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जिनकी प्राप्ति के लिए न केवल नियोजन किया जाता है बल्कि संपूर्ण संस्था के प्रयासों को भी उसी दिशा में निर्देशित किया जाता है। ये वे लक्ष्य या ध्येय हैं जिनकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्था के साधन एवं उसके सदस्यों के प्रयास लगाए जाते हैं। उद्देश्य नियोजन का आधार है। ये नियोजन के आदि एवं अंत हैं। नियोजन करने के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है और नियोजन की सफलता उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। इसलिए नियोजन को उद्देश्यों का आदि व अंत कहा जाता है। उद्देश्यों का आदि व अंत, यह उद्देश्य से नियोजन कार्य उद्देश्य से शुरू होता है और उद्देश्यों पर ही खत्म होता है। अतः उद्देश्य संस्था के कार्यों का आधार ही नहीं बल्कि संपूर्ण संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए मार्गदर्शक भी है। इसी कारण उन्हें स्थायी योजना के रूप में भी समझा जाता है। सेकंड आता है व्यू रचना स्ट्रेटजी। व्यू रचना शब्द सेना से लिया गया है। सेना के संदर्भ में व्यू रचना से हमारा तात्पर्य उस योजना से है जो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए बनाई जाती है। प्रबंध के क्षेत्र में व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो संस्था को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। अधिक व्यापक रूप में व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो किसी संस्था द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी जटिल एवं गतिशील वातावरण में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है नीतियाँ पॉलिसी। नीतियाँ वे पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें हैं जो निर्णयन में मार्गदर्शन करती हैं। ये वे सामान्य कथनों के विवरण हैं जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। कुंज के अनुसार नीतियाँ वे विवेकपूर्ण सामान्य कथन हैं जो निर्णय के समय चिंतन का मार्गदर्शन करते हैं। वास्तव में नीतियाँ उन सीमाओं का निर्धारण करती है जिनके भीतर रहकर निर्णय किए जा सकते हैं। ये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय करने के लिए मार्गदर्शन करती है। अच्छी नीतियाँ अच्छे निर्णयों को जन्म दे सकती हैं। अच्छे निर्णयों से ही संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रत्येक संस्था को सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट नीतियाँ बनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कार्यविधियाँ प्रोसीजर्स। सामान्य शब्दों में कार्यविधि
किसी भी कार्य को करने के लिए निर्धारित की गई क्रमागत चरणों की श्रृंखला है। दूसरे शब्दों में कार्यविधि उन विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। टेरी के अनुसार कार्यविधि संबंधित क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कालक्रम में एक अनुक्रम का निर्माण करती है तथा यह किसी कार्य के निष्पादन की निर्धारित विधि है। प्रत्येक संस्था में प्रत्येक कार्य को करने की पूर्व निर्धारित विधि होती है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक संस्था में ग्राहक के प्रवेश से लेकर उसकी विदाई तक में एक निश्चित विधि अपनाई जाती है। इसी प्रकार कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश की एक विधि होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रणालियाँ या मेथड। प्रणाली या मेथड, प्रणाली या रीति वह उप योजना या सब प्लान है जो किसी कार्यविधि के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। ये हम जानते हैं कि कार्यविधि यानी प्रोसीजर किसी कार्य को करने के क्रमागत चरणों की श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए भी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अतः कार्यविधि के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ही प्रणाली कहते हैं या मेथड कहते हैं। इस प्रकार प्रणाली संपूर्ण कार्यविधि का एक चरण है। 6 पॉइंट है नियम, रूल्स। नियम कार्य या व्यवहार की वे मार्गदर्शक बातें या योजनाएं हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। ये वे मानदंड हैं कि जिनके अनुसार संस्था में कोई कार्य या व्यवहार किया अथवा नहीं किया जा सकता। इनका पालन नहीं करने पर या इनकी अवहेलना करने पर दंड भोगना पड़ता है। वास्तव में नियम केवल यह बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया या नहीं किया जा सकता। नियम किसी को भी अपने विवेक या इच्छा से निर्णय करने की छूट नहीं देते हैं। नियम किसी को भी निर्णय करने का विकल्प ही नहीं देते, बल्कि नियम तो केवल यह बताते हैं कि कोई कार्य या व्यवहार किया जा सकता है या नहीं। ये यह भी बताते हैं कि ऐसा नहीं करने पर क्या दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार नियम कठोर एवं लोचहीन होते हैं। नियमों का अक्षय पालन करना पड़ता है। इसका पालन करने में चूक करने पर दंड भोगना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट प्रमाप या स्टैंडर्ड। प्रमाप किसी भी कार्य का वह आदर्श है जिसकी कार्य करने वालों से उस स्तर पर निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। अतः प्रमाप एक अपेक्षित निष्पादन या प्रमाप का स्तर है। इसी प्रमाप के आधार पर कार्य निष्पादन या परिणाम की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए एक विक्रयकर्ता द्वारा प्रतिदिन 1 लाख रुपए के क्रयादेश प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। यह उसके लिए एक प्रमाप है। इसी आधार पर उसके निष्पादन की तुलना की जाती है और उसके निष्पादन को अच्छा, बहुत अच्छा या निकृष्ट कहा जा सकता है। यदि वास्तविक निष्पादन प्रमाप से कम हो तो आवश्यक सुधार पर निष्पादन को प्रमापित स्तर तक
लाने के प्रयास किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादन प्रमाप के बराबर या अधिक हो तो आशानुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। वास्तविक निष्पादन प्रमाप से सदैव अधिक ही रहता है, तो प्रमाप का पुनः निर्धारण भी किया जा सकता है। प्रमाप पूर्व अनुभवों, कार्य मूल्यांकनों या शोध के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, किंतु प्रमाप लोशील होने चाहिए जिनमें समय परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कार्यक्रम। कार्यक्रम वह योजना है जिसमें उन सभी क्रियाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध विवरण होता है जिनसे किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति की जानी है। इसका निर्माण संस्था की नीतियों में बताई गई मार्गदर्शक बातों के आधार पर किया जाता है। एलन के अनुसार कार्यक्रम प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित किया हुआ क्रियात्मक चरणों का वह अनुक्रम है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बजट। बजट वह योजना है जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों में या परिमाणात्मक, जिसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टेरी के अनुसार बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है, जिसमें निश्चित समय की एक संस्था की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है। बजट नियोजन का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके द्वारा अधिकारी संस्था के कार्यों का नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं। कई बार भ्रमवश कई लोग बजट को केवल नियंत्रण का साधन ही समझते हैं, लेकिन बजट के संपूर्णतः नियंत्रण का एक साधन समझना गलत है। ऐसा इसलिए कि बजट का निर्माण करना स्पष्ट रूप से नियोजन है। हैरोल्ड कुंज के अनुसार नियोजन स्वभावतः प्रमाप प्रस्तुत करते हैं जिससे कार्यों का नियंत्रण किया जाता है, और जब तक कुछ योजनाएं नहीं हो तब तक किसी को नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक प्रबंधक को बजट के इस दोहरे रूप को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसूचियां या शेड्यूल। अनुसूची वह योजना है जिसमें संस्था की विभिन्न योजनाओं को संपन्न करने की समय अवधि का उल्लेख होता है। दूसरे शब्दों में अनुसूची एक समय सूची है जिसमें संस्था में की जाने वाली क्रियाओं को प्रारंभ करने एवं उन्हें पूरा करने का समय का उल्लेख होता है। नेक्स्ट 11 पॉइंट है प्रोजेक्ट, परियोजना। परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के किसी भी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उप योजना है। उस योजना में किसी कार्य के विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं, उनके लिए आवश्यक संसाधनों, कार्यविधियों, नियमों, बजट आदि को भी सम्मिलित किया जाता है ताकि इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा सके। नेक्स्ट 12 पॉइंट है रणनीतियाँ या युक्तियाँ, टैक्टिक्स। रणनीति या युक्ति विशिष्ट योजना है जो संस्था के समक्ष उपस्थित किन्हीं परस्पर विरोधी या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाई जाती है। युक्ति चतुरतापूर्वक कार्य करने की ऐसी योजना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, लेकिन कोई भी युक्ति प्राय अल्पकाल में ही कभी-कभी काम में लाई जा सकती है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।